नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास में डांडी काठी क्लब की स्मारिका 2021 दृढ़ संकल्प का विमोचन किया। इस स्मारिका में उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड आंदोलन की गाथा, लोक संस्कृति, स्थानीय परंपराओं एवं स्थानीय पर्वों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया है। इस स्मारिका में कोविड संक्रमण के बचाव से संबंधित विभिन्न जानकारियों का भी समावेश किया गया है और डांडी काठी क्लब का उद्देश्य स्मारिका के माध्यम से सामाजिक सरोकारों को बढ़ावा देना है। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया और 4 दिसंबर को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। बता दें कि प्रधानमंत्री रैली के दौरान क्षेत्र को विकास कार्यों की सौगात वो देंगे। देहरादून में पीएम मोदी के दौरे से पहले वीआईपी मूवमेंट बढ़ गया है। वीआईपी मूवमेंट और आईएमए की पीओपी को देखते हुए पुलिस सतर्क हो गई है। वीआईपी मूवमेंट के चलते पुलिस अब होटल और ढाबों में संदिग्ध तलाश कर रही है और सुरक्षा व्यवस्था के पहलुओं को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। देहरादून में तीर्थ पुरोहितों ने कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल और दीपिका पांडे को सम्मानित किया। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने सम्मान स्वरूप कलश, ब्रह्मकमल और 3 शंख भेंट किए और तीर्थ पुरोहितों ने 2022 के चुनाव में कांग्रेस को जीत का आशीर्वाद दिया। दरअसल देवस्थानम बोर्ड की लड़ाई में गणेश गोंदियाल और दीपिका पांडे ने तीर्थ पुरोहितों का साथ दिया था। देहरादून के गढ़वाल क्षेत्र की अलग अलग विधानसभाओं से 40 ग्राम सभाओं के प्रधान और कई पंचायत सदस्य समेत समर्थकों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल और प्रभारी दीपिका पांडे ने सभी लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई। वरिष्ठ नेता डॉक्टर अंतरिक्ष सैनी के साथ मैदानी क्षेत्र से पहुंचे लगभग 50 लोगों ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो वहीं कांग्रेस सह प्रभारी दीपिका पांडे ने अंतरिक्ष सैनी को आश्वासन दिया है कि पार्टी में उनके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। पौड़ी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने बताया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस के पदाधिकारी गांव-गांव जाकर जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उनकी जरूरतों को आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की घोषणा पत्र में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए भी युवा, महिलाओं को, पुरुषों को पार्टी में जोड़ा जा रहा है ताकि पूरी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सके। जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं और जनता मतलब जो चाह रही है, जनता का क्या मन है, आने वाले चुनाव में जो उनकी उम्मीदें हैं कांग्रेस सरकार से, तो उस संबंध में हम सारी बातें जनता के बीच जाकर टटोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकें। कोरोना के नए वेरिएंट और संक्रमण की रोकथाम को लेकर पिथौरागढ़ कलेक्टर आशीष चौहान ने आम लोगों को जागरूक करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। लोगों को निःशुल्क मास्क देकर प्रत्येक व्यक्ति से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई है। कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत ने नैनीताल के मां नैना देवी का आशीर्वाद दिया। इसके बाद दीपक रावत ने कुमाऊं आयुक्त का कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान दीपक रावत ने कहा है कि कुमाऊं के अंतिम जिले तक सरकार की विभिन्न योजनाओं को पहुंचाया जाएगा और जनता की समस्याओं का समाधान करने के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी योजनाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कुमाऊं क्षेत्र पर्यटन के लिए देश विदेश में जाना जाता है और जिसको देखते हुए उनके द्वारा कुमाऊं के सभी पर्यटक स्थलों पर इको फ्रेंडली पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। यह कि जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, भारत सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं, सेंटर के प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ पे कि मल्टीपल एजेंसी से कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता हो, उसमें अच्छा कोऑर्डिनेशन देना और टाइमली उसका इम्प्लीमेंटेशन करना। खबर देहरादून से, जहां पर डीजीपी अशोक कुमार गढ़वाल विश्वविद्यालय के टिहरी गढ़वाल परिसर से LLM में गोल्ड अर्जित करने वाली छात्रा श्रेया रावत से भेंट कर उन्हें उनकी सफलता के लिए बधाई दी। साथ ही श्रेया के उज्जवल भविष्य की कामना की। श्रेया रावत पुलिस मुख्यालय में तैनात उप निरीक्षक मुकेश रावत की पुत्री हैं।
सितारगंज में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। बताया जा रहा है कि सुबह दरवाजा न खुलने पर पड़ोसियों ने घर में आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज न आने पर पड़ोसियों ने घर की खिड़की से देखा तो कोई दुपट्टे से लटका दिखा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरिद्वार के लालडांग मीठीबेरी सड़क मार्ग पर जंगली हाथियों का झुंड आ गया है और सड़क पर चल रहे वाहनों के पीछे हाथी दौड़ने लगे हैं। हाथियों की सड़क पर आने से घंटों यहां पर वाहनों की रफ्तार थम गई, जिसके बाद सड़क के दोनों किनारे वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। मौके पर स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन वन विभाग की टीम आने से पहले ही हाथियों का झुंड जंगल की ओर निकल गया। इसके बाद वाहन का आना जाना शुरू हो गया। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से देव सिंह मैदान में 5 दिसंबर को विधिक और चिकित्सकीय जागरूकता राष्ट्रीय शिविर लगाया जाएगा। विधिक जागरूकता शिविर के सफल आयोजन के संबंध में तैयारियों को लेकर जिला न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने एक बैठक की है, जिसमें शिविर के आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। इस शिविर में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के साथ अन्य लोग भी उपस्थित रहेंगे। साथ ही मुफ्त में स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा उपलब्ध करते हुए विभिन्न प्रकार की जांच, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, खून की जांच आदि की जाएगी। इसका उद्देश्य जन सेवा है। जो भारतीय नागरिक, हम 75वां वर्ष आजादी का मना रहे हैं, जो भारतीय नागरिक उस स्वतंत्रता से वंचित हैं, अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनको वो अधिकार मिले, उसी उद्देश्य से ये कैंप लगाया जा रहा है। चमोली के पहाड़ों में पिछले 2 दिनों से मौसम खराब होने से ठंड बढ़ गई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी शुरू हो गई है। साथ ही नीति, माड़ा घाटी, बद्रीनाथ की चोटियां और हेमकुंड, रुद्रनाथ आदि स्थानों पर भी जमकर बर्फबारी हुई है, जिसके कारण कड़ाके की ठंड के चलते लोग घरों में कैद होकर गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने 6 दिसंबर तक हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान किया है। केदारनाथ धाम में बाबा बर्फानी के कपाट बंद होने के बाद सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। जहां पर ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी शुरू हो गई है, तो वहीं निचले इलाकों में बारिश भी हो रही है। कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ धाम में इस साल की पहली बर्फबारी हुई। बारिश होने से ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर बर्फबारी जारी है। नीति और माड़ा घाटी, बद्रीनाथ की चोटियां, हेमकुंड, रुद्रनाथ में भी जमकर बर्फबारी हुई। नवनियुक्त आयुक्त के रूप में सुशील कुमार ने मंडल मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर पदभार ग्रहण करके वहीं सुशील कुमार पूर्व में जिलाधिकारी पौड़ी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वह पहले भी पहाड़ी जनपदों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों को अच्छी तरह से जानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाने का काम किया जाएगा। वर्तमान में मंडल में कई प्रकार की बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण विकास योजनाएं चल रही हैं और उनको गति दिए जाने की आवश्यकता है, चाहे वो सर्व ऋतु 4 धाम सड़क योजना हो या। जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी अब्दुल कलाम प्रेस वार्ता में कहा कि उनकी मुख्य प्राथमिकता जनपद में कोरोना के नए वेरिएंट की रोकथाम, कोरोना काल के कारण उत्पन्न धीमी पड़ी आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करना, साथ में रोजगार परक योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना है और आगामी निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शिता, निष्पक्षता से संपन्न कराना। पंत ने कहा कि ऊधम सिंह नगर जनपद उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है, जहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और उन्होंने कहा कि जिले में कूड़ा निस्तारण और सड़कों की बदहाल स्थिति से वह खासे चिंतित हैं और इस दिशा में प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा। गवर्नमेंट अपने गाइडलाइंस है उसका सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। तो स्टार्ट विथ रैंडम सैंपलिंग, हम जहाँ पे एरिया जो हमें लग रहे हैं कि वल्नरेबल हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग कराई जाएगी उस क्षेत्र में, और जहाँ पे अगर केसेस पाए जाते हैं तो उनके मतलब सघन कंप्लीट 100% सैंपलिंग और टेस्टिंग के बाद ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल। कालाडूंगी के दीपक नेगी ने तृतीय राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। नेगी के लंबी
कूद में स्वर्ण पदक जीतने से नगरवासियों में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम वाराणसी में आयोजित मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसमें उत्तराखंड से 82 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। एथलेटिक्स ने की जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, थाईलैंड समेत अन्य देशों में खेलकर देश को गौरवान्वित कर चुके हैं। नैनीताल जिले के कालाडूंगी क्षेत्र का निवासी हूँ। मैं एक मास्टर एथलीट हूँ और एथलेटिक्स में लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट करता हूँ। मैंने अभी तक काफ़ी सारे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट किया है और अपने देश, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक के चलता हूँ क्या हाजिर। देश की आन बान शान और देश का अभिमान है भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के हमारे शूरवीर सैनिक। यही वजह है कि सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और सहायता देने में कोई कसर नहीं छोड़ती उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वीरता पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त वार्षिक राशि का जीवन पर्यंत भुगतान किया जाता है। विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त राशि में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों एवं युद्ध विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन को 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह किया गया है। राज्य सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक एवं विधवाओं को पहले 4,000 रुपए प्रति माह का अनुदान दिया जा रहा था, उसको बढ़ाकर 8,000 रुपए किया गया है। लेकिन अब उसको हमने 8,000 से बढ़ाकर अब 10,000 कर दिया। विभिन्न युद्धों, सीमांत झड़पों या आंतरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों व अर्धसैनिक बलों की विधवाओं या आश्रितों को एक मुश्त 10 लाख रुपए के अनुदान को बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया गया है। एनडीए और सीडीएस की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले युवाओं को आगे की तैयारी करने के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा पूर्व सैनिक, सैनिक विधवाओं एवं उनके आश्रितों को स्वरोजगार से जोड़ने और उन्हें स्वावलंबी बनाने हेतु प्रदेश सरकार की ओर से सभी जिलों में कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्वयं एक सैनिक पुत्र रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्णय लिया है कि कैंट क्षेत्र में निवास करने वाले पूर्व सैनिकों को अब सरकार की ओर से हाउस टैक्स में छूट दी जाएगी। यही नहीं, शहीद होने वाले सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों के एक आश्रित को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में नौकरी दी जा रही है। सेना में शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को राज्याधीन जो समूह गौ एवं भाव की सेवाओं में रोजगार दिए जाने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनकी विधवाओं की मासिक पेंशन की धनराशि 21,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा 1942 के ऐतिहासिक सालम क्रांति के शहीदों की स्मृति में अल्मोड़ा के जयंती गांव में एक स्मारक बनाया जाएगा। उत्तराखंड में अब 4 नहीं 5 धाम होंगे और 5वां धाम होगा सैन्य धाम। राज्य के सभी शहीद सैनिकों के आंगन की मिट्टी को मिलाकर किया जाएगा सैन्य धाम का निर्माण। विकल्प रहित सरकार, नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड विकास के स्वर्णिम पथ पर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते अगली खबर की ओर। लक्सर नगर पालिका परिषद शिवपुरी में
पीएम स्वनिधि पंजीकृत का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके चलते लाभार्थियों को 5 माह तक सीधे उनके खाते में 2000 रुपए आते रहेंगे। इस योजना का लाभ अब तक 199 लोगों को मिल चुका है। नगर पालिका परिषद चेयरमैन ने बताया कि रेडी पटरी वेंडर जैसे लाभार्थियों को केंद्र सरकार के द्वारा 2000 रुपए सीधे उनके खाते में डाले जाएंगे और इस मौके पर सभी वार्ड सभासद, विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। परेशानियों का सामना करना पड़ा लोगों को, खासकर जो फड़ और रेडी लगाने वाले लोग हैं, तो उन्हीं के लिए योजना है जिसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 2-2000 रुपए 5 माह तक प्रति माह उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो इसी के संबंध में आज यहाँ पर जो 199 जो बेनिफिशरीज पूरे इस नगर पालिका क्षेत्र लक्सर में चयनित हुए हैं। छोटे व्यापारी को जो कि जैसे रेडी ठेली वाले हैं जो फड़ लगा के सामान बेचते हैं, उनको हमने आज 2-2 हजार रुपये पर मंथ 5 महीने तक दिए जाएंगे, क्योंकि कोरोना काल की समस्या को देखते हुए सहायता के रूप में ये दिया है कि 2-2 हजार रुपये उनको मिलते भी रहेंगे। हरिद्वार के रोशनाबाद कलेक्ट्रेट परिसर के कंपाउंड में हाथी का बच्चा टहलता नजर आया, जिसे देखने के लिए कलेक्ट्रेट में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हाथी अक्सर सर्दी के मौसम में आते रहते हैं, लेकिन आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। पौड़ी में जिला पर्यटन विकास विभाग 5 दिवसीय रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। आयोजन के तीसरे दिन सभी प्रतिभागी अलकनंदा और गंगा नदी पर राफ्टिंग करते हुए व्यास घाट पहुंचे, जहां पर जिला पर्यटन विकास अधिकारी खुशहाल सिंह नेगी ने कार्यक्रम में शिरकत करके सभी प्रतिभागियों को स्वीप कार्यक्रम के तहत मताधिकार की जानकारी दी। प्रतिभागियों को 100% मतदान कराने की शपथ भी दिलाई गई। वहीं उत्तराखंड में 3 दिन में अब तक 13,000 पुलिसकर्मियों के एंटीजन टेस्ट के बाद 50 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया है कि सभी संक्रमित पुलिसकर्मियों के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग की जा रही है। 13,062 लोगों का टेस्ट करा चुके हैं और उसमें 50 लोग पॉजिटिव हैं, और ये अधिकांश इस 50 में से अधिकांश 3 जगह पे ही है, तो ज़्यादा नंबर यहीं पर, तो फिर भी हम तो पूरे 100% लोगों का कराएंगे और हम जहाँ ट्रेस हो रहे हैं फिर उनको आइसोलेट वगैरह करके क्वारंटाइन करके। जसपुर में काशीपुर नेशनल हाईवे स्थित टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर वाहन चालकों और टोल प्लाजा कर्मियों के बीच विवाद हो गया। दरअसल 1 दिसंबर से टोल टैक्सी वसूली शुरू की जानी थी, जिसके चलते जब टोल टैक्स शुरू किया गया तो वाहन चालकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। टोल अधिकारी का कहना है कि NHAI के गजट आने के बाद महीने के पास बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान हो गया है, अब किसी को भी कोई परेशानी नहीं आएगी और सभी को सहयोग देने का आश्वासन दिया है। समस्या का समाधान सबकी होगा और लोकल के किसी भी यूजर को या रोड पे चलने वाले किसी भी यूजर को कोई परेशानी नहीं होगी। शांतिपूर्वक टोल चलेगा, बिल्कुल स्मूथली चलेगा। कलेक्शन करना है आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। खबर कोटद्वार से है। यहाँ दुगड्डा ब्लॉक में भेड़गांव में बुजुर्ग महिला को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार स्थानीय प्रशासन को गुलदार को पकड़ने की सूचना दी गई है, मगर स्थानीय प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। वन विभाग से गुलदार को पकड़ने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। ना हमको ना पुलिस और ना हमको सब ग्रस्त और बाघ ऐसे गुलदार वाले से विकल भालू वाले से ना, अब तो हमें बहुत परेशानी। वन विभाग और जो वन विभाग द्वारा जो भी अनुतोष होता है उसके संबंध में डीएम साहब द्वारा डीएफओ को जो है ये निर्देशित किया जा चुका है कि ये तत्काल जो भी कार्रवाई होगी इनकी तरफ से ये करेंगे वन विभाग की तरफ से। मैंने जब फोन किया जी मैं कोटद्वार चला गया, मैंने फिर डीएम साहब को पुनः फोन किया कि मैंने कहा साहब आपका प्रशासन यहाँ नहीं पहुँचा है। उन्होंने सर फिर प्रधान भी तैला साहब मौके पहुँचे और इस समय फर्स्ट वाले पहले पहुँच चुके थे यहाँ पे, और जो भी कार्रवाई हो रही है और हमने मांग की है कि यहाँ पे पिंजरा लगाया जाए। बाजपुर के डोडूपुरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गन्ने के खेत में गुलदार का शव देखने को मिला। जो शावक है उसको देखने को मिला और गुलदार के शावक को देखते हुए यहाँ पर जो गन्ने की कटाई कर रहे लोग हैं वो मौके से फरार हो गए। वहीं वन बीट के अधिकारी ने बताया कि खेत में मिला जो शावक वो 2 दिन का प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा है कि गुलदार के शावक को उसकी मां के पास भेजने के लिए गन्ने के खेत में उसे छोड़ दिया गया है फिर से। साथ ही उन्होंने बताया कि गुलदार की शावक की जो मां है वो नहीं आती है तो उसे रेस्क्यू सेंटर ले जाया जाएगा।
यहाँ पे हम तुरंत यहाँ पर पहुंचे छोटूपुरा में, और ये लगभग 2 दिन का बच्चा है, तो यहाँ से बिछड़ गया है। ये लाई के खेत में पानी लगा रहा था फुहारे, तो उसने मुझे बुलाया, तो कहने लगे ये क्या है जानवर। मैंने कहा ये तो उसका तेंदुए का बच्चा है। तो फिर उन्होंने सबने इसको शायद फोटो भी खींची। मेरा भी पोता है, वो